लिखिए, विद्या को धारण कीजिए और दुनिया में दीक्षा भी लीजिए। हर आदमी को दीक्षा लेना चाहिए, भजन भेद लेना चाहिए और आहार विहार को ठीक रखना चाहिए। जिसका आहार अच्छा होता है उसका विहार अच्छा होता है। संत महात्मा कहते हैं, दक्षिण हो रामा तुम्हारा छापई हो, उत्तर से चंदन लगाई हो। उत्तर दक्षिण हो रामा तुम्हारा छापई हो, ऊपर से चंदन लगाई हो। एक लड़का एक बूढ़ी को देख करके हंस रही थी। अब बूढ़ी धनुष जैसा हो गई थी, धनुष जैसा। तो बूढ़ी कहती है, रे बेटा किया हंसे छी, कल के लागे छी कि तू टोकरी रह गए मारे। तो शरीर देख कर हंसे छियो, धनुष समझे भाग लेंगे कहीं हंसे छियो। देखिए वो लड़का एक दिन रिक्शा पर बैठ करके कोयले से आ रहा था, फिर बुढ़िया पर नजर पड़ गया। तो लड़का कहता है, ये बुढ़िया की खोजे छी मुड़ी गोद के। बुढ़ी माँ का मुड़ी तो नीचा न हो गया, पीठ ऊपर पैर नीचा मुड़ी नीचा करके की खोजे छी, खूब हंसे रिक्शा पर। बुढ़िया क्या देखे, बुढ़िया गुस्सा में कहे, हे रे की खोजबे, हे रे की खोजबे, जवानी के खोजे छिए, जवानी के खोजे छिए, हे रे छोड़ा जवानी खोजे छिए। मतलब तुम्हारे जैसा जवान हम भी थे बेटा, देखो आज दांत टूट गई, चमड़ी पकाया हुआ टमाटर के तरह हो गया है, मेरा सूरत चला गया, डांड पीठ कुछ काम नहीं करता है। बेटा एक दिन तुम्हारा भी दुर्दशा यही होगा, इसलिए हम जवानी खोज रहे हैं कि जवानी कब तक चल गए, कहिया चल गए, क्या बज के क्या मिनट पर चल गए। तो सब आदमी जवान नहीं रहेगा, बूढ़ा बूढ़ी हो जाइएगा तो यही काया आपको बेकार मालूम पड़ेगा। कखनी जखनी बात धरत न, कफ बढ़त न, पीत बढ़त न देह में, तखनी लागते के होगा हे गुरु महाराज सब कुछ दिया, लेकिन आज शरीर में नहीं दिया, किया आज जन्म मरण के चक्कर में नहीं दिया। दुनिया में सबसे खराब चीज होता है जन्म मरण का चक्कर, जिसको बाबा मिही ने कहा आवागमन सम दुख न दूजा। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए, गुरु भक्ति करना चाहिए। इसलिए भक्ति कीजिए, जन्म मरण का चक्र से बचिए। जन्म मरण के चक्र से बचिएगा तो आत्मा मुक्त हो जाएगा। जब आत्मा मुक्त हो जाएगा तो आत्मा ईश्वर में ही जाके मिल जाएगा। संतों ने कहा, दक्षिण हो रामा तुम्हारा छापई हो, ऊपर से चंदन लगाई हो। धोबी हो रामा पतिया लगाई हो, पूछे हो रामा सुन भाई आया हो, से कौन पीड़ित हो, जय जय काया स्वामी के नगरिया, बुद्ध ने अपने पिताजी से कहा हमको घूमने के लिए जाना है। सारथी रथ व्यवस्था हुआ, बुद्ध निकला। जैसे निकला तो एक बूढ़ा चिल्ला रहा था रोटी के लिए, दवाई के लिए। बुद्ध ने कहा सारथी रथ रोको, ये चिल्लाता कौन है? कहा ये बूढ़ा है। कहा आदमी बूढ़ा हो जाता है? कहा तब। कहा चिल्लाता क्यों है? कहा रोग धर लिया दिल में।
का इतना दुख हमको भी हो सकता है, का होगा, सबको हो सकता है। का ठीक है, रथ आगे बढ़ो। रथ जब आगे बढ़ा तो एक बूढ़ी बेचारी झुलझुल बूढ़ी थी खूब। बुद्ध ने कहा ये कौन है? कहा ये बूढ़ी है, वो बूढ़ा था, ये बूढ़ी है। का माता लोग भी बूढ़ी हो जाती है, का तब का ऐसी बात है। का ठीक है, रथ आगे बढ़ा। जब रथ आगे बढ़ाया तो 4 आदमी लाश को ले जा रहा था और बुद्ध ने कहा ये कौन है? कहा ये लाश है, मुर्दा है। कहा ये ऐसा क्यों? कहा ये मर गया। का मरना क्या होता है? कहा इसमें जो रहने वाला बोलता पुरुष था वो न है, वो निकल गया। का साथी वो कहाँ गया बोलता पुरुष? हमको नहीं है पता वो कहाँ गया। यही पता करने के लिए उनको वैराग हो गया और पत्नी बच्चा को त्याग करके साधु बन गया और ऐसा साधु बना भगवान बुद्ध, आज समूचा दुनिया में उसका नाम हो गया, आत्मज्ञान का प्राप्त कर लिया। विचार कीजिए, तो आप हम लाश मुर्दा को देखते हैं, उस समय कहते हैं होगा दुनिया में सही में कुछ नहीं थे, और 3 दिन के बाद पड़ोसिया को कपार फोड़ देते हैं लाठी से। विचार कीजिए, 3 दिन के बाद सारा कुकर्म पर नजर जाने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा अपनी देह को जलते हुए श्मशान घाट में याद करो तो तुमसे कोई भी कुकर्म नहीं होगा। हमेशा अपने मृत्यु को देखो कि हमको भी एक दिन दुनिया से चले जाना है। ये मट्टी का काया है, मट्टी में मिल जाएगा। जब मट्टी की काया मट्टी में मिलेगा तब अलंग पलंग खिड़की केवाड़ी 3 मंजिला 10 बीघा जमीन, ये रिश्ता नाता कोई काम आएगा? नहीं आएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं आधा सरिंदर हंसा जब हमें कोई हो, ऊपर सर मंदिर निहारी हो, यही मंदिर वाली परस कोई हो, यही मंदिर वाली परस कोई हो, सब करिए हो रात रे, यही मंदिर वाली परस कोई हो, सब करिए हो रात रे। हम साथे पूछे सुनो भाई काया हो, तोरा से कौन पीड़ित हो, हम ही जे तोर काया बोलते नगरिया हो, करिए हो रात हो। छाता है पहले विवेक मर जाता है। दिनकर ने कहा था, विचार कीजिए, एक लड़की मैट्रिक में फेल हो गई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, सबको खा पी के सोने दिया, अपनी भी खाई पी, रात में जाकर के बस धरन के पास जाकर के गला में रस्सी लगा करके लटक गई। विचार कीजिए, कहा जाता है कि जब नाज मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। आत्महत्या करना कायर का काम है, किसी वीर पुरुष का काम नहीं है, ये कायर का काम है। चाहे दुनिया में कोई भी करे आत्महत्या, ये हार जाने का लक्षण है, कायर का काम होता है। आत्महत्या करने से शांति नहीं मिलती है, वह जीव को और भटकना पड़ता है और भटकता है। इसलिए आत्महत्या समाधान नहीं है, समाधान है जीवन का संघर्ष। जो अपने जीवन में संघर्ष करता है वही करते करते एक दिन सफल पा जाता है। विचार कीजिए, भगवान कृष्ण एक जगह बैठे थे, कृष्ण भगवान ने देखा कि एक चिट्ठी दीवार पर चढ़ना चाहती है, छत पर, और दीवार था, चढ़ते चढ़ते जब मुंह पर जाता था तो चिट्ठी गिर जाती थी।
17 बार चिट्ठी गिरा, लेकिन 18वां बार में जो चिट्ठी चढ़ी तो चढ़िए गया छत पर। भगवान कृष्ण ने कहा कि आदमी को संघर्षशील होना चाहिए, एक दिन वह मुकाम पर पहुंच जाता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं, कितनो दुख हो जाए। दुनिया में सबसे दुखी नारी कौन हुआ जानते हैं? आज तक उतना दुख किसी को नहीं हुआ, उसका नाम है माँ सीता। माँ सीता को जितना दुख हुआ उतना दुख आज तक किसी नारी को दुनिया में नहीं हुआ। और सीता उतना दुख में भी राम का ही नाम लेते रह गई। विचार कीजिए, राम का नाम ही लेते रह गई और सीता का आज घर घर में पूजा हो रहा है। देखिए, हर गांव में पूजा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीता सत्य को निभा दिया दुख में भी, और भगवान राम की पत्नी कहला गई। आप लोग भी नारायणी तो बनिए, आप लोग भी नारायण तो बनिए, वैसा चरित्र का समीक्षा तो कीजिए। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, आधा सरिंदर हंसा यही हो, ऊपर से मंदिर मंदिर वाली बड़ा सुख यही हो, साथी पूछे भाई आया हो, स्वामी के नगरिया हो, उसमें लड़ाई कभी नहीं होता था। आप लोग गाली देना जानते हैं? जानते हैं, क्योंकि गाली सीखे हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है। गाली वाला किताब खरीदे हैं हाट बाजार में, फिर इतनी गाली कहां से आया? इतनी गाली जो आज तक चल रहा है उसका कोई केंद्र तो होना चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र है, कोई केंद्र तो होना चाहिए कि बच्चा को गाली सिखा के रखो, और जब पड़ोसिया से लड़ाई होगा तो खूब गाली कहेंगे देने के लिए, याद करके रखो। द्रौपदी थोड़ी सी गाली दिया दुर्योधन को, महाभारत होगा, वही गाली के चलते अपने मुंह के लैंग्वेज को ठीक रखना चाहिए। मुंह की सुंदरता लिपस्टिक लगाने से नहीं होता है, मुंह की सुंदरता है कि इस मुंह से सुंदर बात बोलिए, यही सुंदरता है। मीठी बात बोलिए, कल्याणकारी बात बोलिए, अब गोतनी में गोतनी हिल मिल के रहिए, ये थाली में बैठ के खाइए, इसी को प्रेम कहते हैं। तो दोनों भाई में लड़ाई नहीं हो रहा था, टोला के लोगों ने कहा कि लड़ा दो, दोनों को फुटा दो, अलग करा दो, राय छिटी करा दो। एक लड़ाकू आदमी लड़ाने वाला ही काम करता था टोला में। देखिए, कहा लड़ाओ, छटका को बुलाया, कहा एक काम करो, कहा क्या? तोरा भाई सबका जमीन रजिस्ट्री करा ली को मैं से जाने थी तुम, कल के करा लेके, कल के की करिए हो, कल के मारे न दही, तोरा भाई जब रजिस्ट्री करा ले को मारे न दही, कल के ठीके छे मारबे, कल 12 बजे मारबे। तू देखियो वो लेकर के भैया हो, एना बात है, लड़भग दोनों आदमी, कल के लड़ में बहुत दिन से नहीं लड़ल छी, कहियो नहीं लड़ल छी, कल के लड़ा हेते केना, कल के चलना बता दो। टेबुल पर घड़ी रख दिया, बड़का भाई हाथ में लाठी लिया और दौड़ करके आया, फीता को पकड़ लिया घड़ी का, करके ये घड़ी हमार थी। छोटका दौड़ करके आया, घड़ी दे दिया भैया के हाथ में, करके हाँ हाँ तोरे छिया, करके तब लड़ाई केना है तेरी, तू कभी हमार छी, हम कभी हमार छी, तब लड़ाई है तेरे। विचार कीजिए, तो हमार तोहर, हमार तोहर, हमार तोहर, इसमें भयारी प्रेम को मत भूलिए।
माँ बाप के प्रेम को मत दफन कीजिए, पड़ोसी को प्रेम दफन मत कीजिए। आपके घर में आग लगेगा, आपका साला दौड़ के आएगा, जीजाजी आएगा, आपका साढ़ू आएगा, पड़ोसिया आएगा बाल्टी लेके बुझाने के लिए। इसलिए पड़ोसिया से प्रेम करना चाहिए, गोतनी से प्रेम करना चाहिए, भाई से प्रेम करना चाहिए, माँ बाप से प्रेम करना चाहिए। ये जीवन जीने की कला है। संतों ने कहा साहेब कबीर मुख मंगल भावल, संत जन हन बिचारे हो, अपनी करुणा कभी नहीं होना हो, मानो सयब पारे हो। सागे पूछे सुन भाई आया हो, मुझे और पाया स्वामी के नगरिया हो, तब गरीब भरनाथ हो, तब गरीब भरनाथ हो, मुझे और पाया स्वामी के नगरिया हो, शरीर और भी लगता है कि इतना हम मोटा ताजा ताकतवर है, बलवान है, एक पटकनिया उठा के मार देंगे, यही भावना रखते हैं। लेकिन ये एक मुट्ठी का राख है भैया, इसको ये एक मुट्ठी का राख से इतना अहंकार क्यों? इसको परमात्मा के ध्यान में लगा देना है, समाज की सेवा में, राष्ट्र की कल्याण में लगा देना है। गुरुवर कबीर ने कहा हार पसरल हकिया उसरे गैला है सखिया, उसरे गैला है सखिया, सौदा की छतरिया पसरल हकिया उसरी गैला है सखिया, उसरे गैला है सखिया, सौदा की छतरिया सखिया सौदा
लक्ष्मण कुछ जाकर के रावण से शिक्षा लो। लक्ष्मण जब रावण के पास गए तो रावण कहते हैं, लक्ष्मण, बाप के आगे बेटा मर जाता है और पानी की नदी बहती है, आसमान में से ही लगाना, ये 3 काम रावण ने अपने जीवन में लक्ष्य रखा था। लेकिन अब तो रावण दुनिया से जा रहा है, ये 3 काम कौन करेगा? हे लक्ष्मण, मनुष्य को अच्छा काज में विलंब नहीं करना चाहिए। अभी कहिए किसी को भजन भेद ले लो, कंठी ले लो, माला ले लो, तो कहेगा छोटका बेटा ब्याह कर तब न ले, निपटारा धाज तब। पल की गारंटी है भैया, निगुरा होकर के मर गए तो 84 में चले जाइएगा। बाबा शाही ने कहा था कि जो थोड़ा थोड़ा भजन करता है वैष्णव बन करके, गुरुमुखी होकर के, तो उसको मनुष्यतन ही मिलता है, उसमें शक्ति होती है। तो विचार कीजिए, गुरुवर कबीर ने कहा, भजन बिन नर भाव रे, तूने हीरा जन्म गमाया। ये मनुष्य जन्म जो है हीरा जन्म है। रावण रो करके कहते हैं, लक्ष्मण, अब तो हम मरने वाले हैं, ये 3 काम कौन करेगा? क्योंकि मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। इसलिए हे लखनलाल, सुबह शीघ्रम, अच्छे काम में मनुष्य को विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा काम है सत्संग करना, सत्संग सुनना, ध्यान साधना करना, अपने हाथ से कमा करके खाना, ठग फुस नहीं करना, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, ये 5 पाप नहीं करना, ध्यान साधना करना, इसी को अच्छा कर्तव्य कहते हैं। रावण वो करके कहता है कि लक्ष्मण, अच्छा काम करते रहना। इतना बात सुन करके लक्ष्मण चले गए। अब विभीषण जी महाराज दौड़ करके आया, गल्ला पकड़ लिया रावण का। भैया, इसी दिन के लिए हम कह रहे थे कि आप मारा चला जाइएगा, समुच्चा लंका मारा चला जाएगा, आपके पाप के चलते केवल। भैया, जिस सीता को आप एक साधारण नारी समझे, वो सीता तो साक्षात माँ दुर्गा थी, माँ जगदम्बा थी, सती नारी थी। भैया, आपने पर स्त्री के मोह में समुच्चा लंका को बर्बाद कर दिया, समुच्चा लंका को विनाश कर दिया। इसलिए पराई स्त्री दूसरे के लिए कलंक के समान होता है। इसलिए पर स्त्री से बात नहीं करना चाहिए, एकांत में ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, कुछ भी परिणाम आ सकता है। कबीर साहब ने कहा, पराई नारी को एटम बम के समान समझो, वह यदि फटेगा तो कितने को लुढ़क करके बैठेगा। इसलिए पराये नारी को माँ के समान देखो, बहन के समान देखो, दादी के समान देखो, दीदी के समान देखो, ये दृष्टि अच्छी होती है।